Hello students, welcome to the Chennai classroom. Now we will start revision module for parabola. Question number 1 या फिर आप मॉडल के हिसाब से देखो तो क्वेश्चन नंबर 3.1. ओके, क्वेश्चन है a circle is described whose center is the vertex and whose diameter is 3/4 of the LR of the parabola. This if PQ is the common chord of the circle and the parabola of the parabola and L1 L2 is the LR, then the area of the trapezium PL1 L2 Q is. Okay, क्या बोला गया है आपसे? पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. अच्छा, यहाँ पर a पॉजिटिव भी दे रखा है, बट हम इसको मान के चलेंगे कि a पॉजिटिव है. ठीक है. सेंटर इज द वर्टेक्स एंड whose diameter is 3/4 of the LR. कितना हो गया यहाँ पर? 4 है, तो रेडियस हो जाएगी इसका 3/4, दैट इज इक्वल्स टू 3a. ठीक है, तो ये सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया. ओके, रेडियस कितनी है उसकी? ये सेंटर लग नहीं रहा है पर है. ठीक है, पी क्यू कॉमन कॉर्ड हो गई. सिमेट्री से आप बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर होगा इसके एक्सिस पे. ओके, रेडियस कितनी है? 3a. तो ये 3a कॉमा 0 पॉइंट. और आगे बोला गया है L1 L2 is the LR, then the area of the trapezium. Okay, L1 L2 आपका ये हो गया. ठीक है, अब ये पॉइंट है आपका कितना? 3a कॉमा 0. एंड L1 L2 इज दी LR. ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा a कॉमा 0. अच्छा, एक मिनट, यहाँ भी बोला है सर्कल इज डिस्क्राइब सेंटर इज द वर्टेक्स एंड उस डायमीटर इज 3/4. डायमीटर 3/4 है, ये जो है 2r के बराबर होगा. हमने रेडियस ले लिया तो r जो है आपका 3a/2 हो गया. तो 3a/2, तो ये पॉइंट क्योंकि ये सेंटर है तो ये पूरा डायमीटर बोला है 3a है ना, तो रेडियस हो गई ये. तो ये पॉइंट आपका a,0. ओके, ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ PQ निकाल सकते हैं क्या? तो PQ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो सर्कल बना उसकी इक्वेशन हो जाएगी x² + y² इज इक्वल टू 9a²/4 रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, इसके हम y कोऑर्डिनेट निकाले तो हमारा काम हो जाएगा, है ना. तो एक काम करो, y² की जगह ये रख दो. तो y² की जगह ये रखा तो ये हो गया x² + 4x इज इक्वल टू 9a²/4. ये 4 इधर गया तो 4x² + 16ax माइनस 9a² इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसके फैक्टर बनेंगे. क्या बनेंगे? एक आ गया 4x² + 18ax माइनस 2ax लिखा माइनस 9a² इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मैंने 2x कॉमन लिया तो ये हो गया आपका 2x + 9 है. इधर से क्या कॉमन लिया? माइनस a कॉमन लिया तो इधर बचेगा 2x + 9 है. तो x आ गया आपका, एक तो a/2 आ गया. ठीक है, और एक आ गया माइनस 9a/2. तो नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, तो x आपका आ गया a/2. तो ये जो लाइन है, जो कॉमन कॉर्ड है वो है x = 2. हमने देखा भी था कि परपेंडिकुलर होगा सिमेट्री से. ठीक है, ये 90 डिग्री पे होगा. तो x आ गया आपका a/2. यदि x a/2 आ गया तो y आ जाएगा यहाँ से y² इज इक्वल टू, x रख दिया हमने a/2, तो y² हो गया 2a². तो y हो गया ±√2a. मतलब ये इसका y कोऑर्डिनेट, एक का √2a और एक का -√2a. तो ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 3a/2 - a/2. ठीक है, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो L1 L2, ये तो LR था तो इसकी लेंथ तो हमें पता है 4 है, और ये जो है PQ की लेंथ आ जाएगी 2√2a. आगे बात समझ में? तो ये आपकी कहानी हो गई 3a - 2, तो ये हो गया a, तो a/2, और ये हो गया 4a + 2√2a. तो ये हो गया 2a, a² कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2 + √2a².
3a/2, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं, 3a/2 माइनस ए करेंगे, a/2 क्यों कर दिया है पता नहीं, 3a/2 माइनस ए करेंगे तो ये आएगा a/2 4, तो होल डिवाइडेड बाय 2, 2√2 प्लस 2√2 प्लस √2 अपॉन में 2 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ आगे सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट 15, 12 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला, देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय by 3 co-normal points is, okay, from the point 15, 3 normals are drawn to the parabola, then centroid of the triangle formed by 3 co-normal points is, okay, तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस टी एक्स प्लस 2at, a कितना है 1, तो 2t प्लस atq। अब ये कहाँ से पास हो रहा है 15, 12 से, तो 12 15 t प्लस 2t प्लस tq। ठीक है, तो ये कहानी आ गई tq माइनस 13t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका एक फैक्टर दिख रहा है मुझे -1, तो t प्लस 1, तो दूसरा जाएगा t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर चाहिए होगा। अभी हो गया -t तो -12, तो यहाँ से फैक्टर्स आ गए इसके t प्लस 1 t माइनस 4 t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो t आ गया -1 -3 और 4। तो पॉइंट्स आ जाएंगे, को नॉर्मल पॉइंट आ जाएंगे आपके at स्क्वायर कॉमा 2at, a कितना है 1, तो at स्क्वायर कॉमा 2at ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 9 कॉमा -6, और फिर हो जाएगा 16 कॉमा at स्क्वायर, a तो 1 है, कॉमा 2at तो 8। ठीक है, तो सेंट्रॉइड हो जाएगा आपका x के कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 प्लस y के कोऑर्डिनेट का सम बाय 3, तो 26 बाय 3 और इधर आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.3, थ्रू द वर्टेक्स O of the parabola y square is equal to 4x, two chords OP and OQ are drawn and the circles on OP and OQ as diameter intersect in R. If θ1, θ2 and phi are the angles made with the x-axis by the tangents at P and Q on the parabola and by OR, then cot θ1 plus cot 2 θ is equal to, क्या क्या बोल दिया भाई, पहले डायग्राम बनाओ तो कुछ समझ में आएगा। थ्रू द वर्टेक्स O of the parabola, टू कॉर्ड्स, अच्छा पैराबोला के लिए दो कॉर्ड हमने ड्रॉ करी OP और OQ, O से, तो OP और OQ। ठीक है, अब OP और OQ आर ड्रॉन एंड द सर्कल्स ऑन OP एंड OQ एज डायमीटर। अच्छा, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोला गया है, R। ठीक है, इफ θ1, θ2 एंड phi आर द एंगल्स मेड बाय द एक्सिस, एक्सिस मतलब पैराबोला की एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो θ1 θ2 बना रहा है, और OR जो बना रहा है वो phi बना रहा है, तो cot θ1 cot प्लस cot 2 θ बताना है। ओके, ठीक है भाई, ये हो गया 80 स्क्वायर कॉमा 280, इसको 1 ले लो, और इधर ले लो 82 स्क्वायर कॉमा 282। अच्छा, पैराबोला दे रखा है क्या, θ1 θ2 phi are the angles made with the by the tangents at P and Q on the parabola and by OR। ओके, ठीक है, P पर जो टेंजेंट आएगा, P पर टेंजेंट यदि हम ड्रॉ करें तो उसका स्लोप क्या होगा 1/T1, तो 1/T1 आपको दे रखा है, इसका जो टेंजेंट बनेगा उसका इंक्लिनेशन दे रखा है आपको θ1, मतलब पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो ये हो गया आपका tan θ1, और सिमिलरली 1/2 क्या दे रखा है tan θ2। तो आपसे पूछा है cot θ1 प्लस cot 2 θ मतलब T1 प्लस T2 पूछा गया है, T1 क्या हो जाएगा cot θ1, T2 क्या हो जाएगा cot θ2, तो T1 प्लस T2 हो जाएगा आपका cot θ1 प्लस cot θ2। तो इसकी वैल्यू बतानी, मतलब T1 प्लस T2 बताना है। ठीक है, और किसके टर्म में बताना है, फाई के टर्म में। तो आप ध्यान से देखो, इसको हमने डायमीटर मान के ये सर्कल ड्रॉ किया, और इधर OQ को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, तो R जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या देखोगे कि ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है, तो सरकमफेरेंस पे एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री डायमीटर। ऐसे ही ये भी कितना होगा 90 डिग्री आपका। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रहा है ना, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो OR का स्लोप आप मान लो m है,
ओ आर का स्लोप m है, तो ये 90, तो ये जो है ओ आर जो है पी क्यू के परपेंडिकुलर हो गया। अरे ये भी 90 आया, ये भी 90 आया, क्योंकि डायमीटर जो है सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाएगा। तो ये 90 मतलब पी आर क्यू लीनियर हो गए, ठीक है। और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जो पी क्यू का स्लोप होगा, पी क्यू का स्लोप क्या होता है भाई, 2 में T1 प्लस T2 के बराबर। और ओ आर का जो स्लोप m होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट -1। तो यहां से आपका आ गया m क्या है, इसके लिए स्लोप दे रखा है tan phi, तो ये हो गया 2 tan phi इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2, और माइनस इधर ले आए तो ये हो गया T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 इज नथिंग बट cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2, तो दैट इज इक्वल्स टू -2 tan phi। क्या क्लियर है यहां तक, बोलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.4। 3.4 में क्या बोला है देखो, a ray of light travels along the line y is equal to 4, okay। A ray of light travels along a line y is equal to 4 and strikes the surface of the curve y square is equal to 4x plus y। तो इसको हम लिख सकते हैं y square minus 4y is equal to 4x। Then the equation of the line along reflected ray travels is, okay। तो इस पैराबोला की स्टैंडर्ड, इसमें +4 कर दिया, माइनस +4 दोनों तरफ कर दिया, तो ये लिखा है y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x + 1, ओके। तो ये जो एक आपका पैराबोला है जिसका फोकस है -1, -1, -2 इधर का ही है, और इधर ओपन होगा ये, और ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ओरिजिन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा पास होगा ओरिजिन से। तो ये कौन सी लाइन है, x = -1, और ये लाइन है x = 2, ओके। अब आगे देखो, a ray of light travels along the line y is equal to 4 and strikes the surface, y is equal to 4 से आ रहा है ये लाइन, y is equal to 4 आई थिंक, चलो एक बार देखते हैं, y is equal to 4 से आ रहा है। तो हम जानते हैं पैराबोला में कि यदि लाइन एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो वो फोकस से पास होगी, तो फोकस इसका हम निकाल लेते हैं। अच्छा, फोकस क्या होगा वो अभी हमें पता नहीं है, ये तो हमने डायग्राम ऐसे ही बना दिया था, ये तो हमारी एक्स एक्सिस थी। वैसे फोकस क्या होगा इसका, जैसे y² इज इक्वल टू 4x देखें, तो इसके लिए क्या होता है a, 0, तो यहां पर हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू a कितना है 1, a 1 है, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू 0, तो y कैपिटल Y कितना है y - 2, कुछ याद आ रहा है, तो y2 हो गया और x यहां से हो गया 0, तो 0, 2 बिल्कुल सही है, 0, 2 पर फोकस आ रहा है, मतलब ये जो लाइन है वो फोकस से पास करेगी, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका होगा ये आपका LR हो गया। तो LR यदि हम पॉइंट निकाले तो x मैंने 0 रखा है ना, तो y आपका आएगा 0 और 4, मतलब ये हो गया 0, मतलब ये 0, 0 LR के एंड, और ये हो गया 0, 4, मतलब जो लाइन ट्रेवल कर रही है वो ऐसी आ रही है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगी, फोकस से, मतलब ये आपकी लाइन होगी, दैट इज x = 0, हाँ y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस ही आपकी इक्वेशन होगी रिफ्लेक्टेड रे की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो होती है पैराबोला की, यदि वो आपको पता है तो, ठीक है। नाउ 3.5, if P be a point on the parabola this and M be the foot of perpendicular from P on the directrix of the parabola, then the length of each side of an equilateral triangle SMP where S is the focus of the parabola is, okay। P be a point on the parabola y² is equal to, अच्छा 2x - 3, तो इसका जो वर्टेक्स है वो कहां पर है, 0, 3/2, 0, ठीक है। कोई पॉइंट लिया हमने इस पे, तो वो पॉइंट होगा 3/2 प्लस AT², ए कितना है यहाँ पर 4a दे रखा है 3, तो a हो जाएगा 3/4, तो AT² दैट इज 3/4 T², हाँ ठीक है, कॉमा 280, तो 280 लिखेंगे तो हम कितना हो जाएगा 3/2 T। तो P से आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 0, अच्छा डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, डायरेक्ट्रिक्स पहले निकाल लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इसकी, अच्छा एक मिनट, जो A निकाला गड़बड़ निकाला, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये बचेगा 3/2,
तो x माइनस 3/2, तो 4a 6 के बराबर है, तो a आ गया आपका 3/2 के बराबर। तो 3/2 प्लस हाँ 80 स्क्वायर, अब a कितना है 3/2 और 280, तो 280 होगा ये आपका 3, ठीक है। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3/2, दैट इज x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो 0, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बोला गया है, ठीक है। और फोकस इसका फोकस हो जाएगा x इज इक्वल टू a, तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू a, मतलब x आ गया 3, तो 3,0, फोकस तो इसी पे आएगा, ठीक है। अब उसने बोला है ये पॉइंट ए से, सॉरी एम है, और ये पॉइंट ए से, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, तो आपको साइड की लेंथ बतानी है ना। कौन सा क्वेश्चन है 3.5, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। तो फिर क्या करें भाई हम इसमें, ये लेंथ पीएम किसके बराबर है, पीएम आपका हो जाएगा 3/2, अरे यार ये क्या किया था हमने 80 स्क्वायर ना, तो 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 टी स्क्वायर, ओके। ये लेंथ पीएम, पीएम हो गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, और एसएम निकाल सकते हैं क्या, तो एसएम जो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। दोनों यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों इक्वल होंगे, तो यहां से हमने क्या किया, दोनों को इक्वल करके स्क्वायरिंग कर दी, तो पीएम इक्वल टू एसएम है, तो दोनों का स्क्वायर भी सेम होगा, तो यहां से हो जाएगा 9/4 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 कॉमन आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर कभी 0 नहीं होगा, तो एक फैक्टर तो कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर आपका निकल के आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 निकल के आ गया 4, तो टी स्क्वायर हो गया 3। टी स्क्वायर आपका यदि 3 आ गया, तो लेंथ टी स्क्वायर की जगह 3 रख दो, कहीं भी आप यहाँ रख दो यहाँ रख दो, तो पीएम जो है वो साइड हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा 3/2 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज 3, तो ये हो गया 6, तो ये आपकी साइड आ गई 6, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज 3.6, इफ द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, locus of middle point of contact of tangent drawn to this and the foot of perpendicular drawn from its focus to the tangent is the conic, then the length of LR of this conic is, okay। ठीक है भाई, 3.6 में बोला है लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट, पैरा बोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, मतलब a कितना है यहाँ पे 2, तो पॉइंट ऑफ कोई पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 80 स्क्वायर, मतलब 2t स्क्वायर कॉमा 280 दैट इज ये, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट्स फोकस, तो फोकस जो है इसका a,0 दैट इज 2,0, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हमें जानते हैं कि वो कहाँ मीट करता है, वो मीट करता है टेंजेंट एंड वर्टेक्स पे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या बताना है, फोकस मिडिल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा इसके मिडिल पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, तो इसको हमने बोल दिया m, जिसका लोकस निकालना उसको h कॉमा k ले लिया, और ये पॉइंट जो है यहाँ पर x इसमें मिलेगा, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है, तो mx प्लस a बाय m, तो m के टर्म में ले लो या फिर t के टर्म में ले लो, तो कैसे भी ले सकते हो आप, क्या होता है x बाई टी प्लस ए टी, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस a कितना है 2, तो ये हो गया 2, x हमने 0 लिया, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2t, ठीक है, तो यहाँ से 2h आ गया, दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो 2h आ गया 2t स्क्वायर, मतलब h हो गया t स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट का तो 2k हो जाएगा 2t प्लस 40 दैट इज 60, तो यहाँ से आ गया k कितना आ गया, या फिर t कितना आ गया k/3, तो यहाँ से t की वैल्यू इधर उठा के रख दो, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय 9, सो दिस मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू 9h, तो k को y से रिप्लेस करो, h को x से, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो हमें जो निकालना था, क्या निकालना था 3.6 ना, लेंथ ऑफ द LR ऑफ द कोनिक, तो लेंथ ऑफ द LR आ गया 9 के बराबर, 4 है तो वही होगा, कौन सा क्वेश्चन है ये भाई आपका 3.6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ 3.7 में क्या है,
Normal set 3 points P, Q, R at the parabola meet in point A and S be its focus. If mod SP, mod SQ, mod SR is equal to lambda SA square, then lambda is equal to, ओके क्या बोला गया है, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, नॉर्मल सेट 3 पॉइंट्स P, Q, R, इस पर नॉर्मल, इस पर नॉर्मल और इस पर नॉर्मल, ये कहाँ मीट कर रहे हैं, ए पर, एंड एस बी इट्स फोकस, देन मॉड एस पी, एस इसका फोकस दे रखा, तो एस पी एस क्यू एस आर का प्रोडक्ट एस एस के स्क्वायर है लेमडा टाइम्स, ओके। तो फोकस जो होगा वो होगा आपका ए कॉमा 0, ठीक है। और ठीक है, ए को हमने ले लिया एच कॉमा के, ए को क्या ले लिया, एच कॉमा के, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू, ओके। और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं नॉर्मल का, जैसे पॉइंट P पर टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा -t, तो ये पॉइंट मैं लूंगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो t को मैं -m से रिप्लेस करूं, मतलब स्लोप फॉर्म की हम बात करें तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा t की जगह 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता, तो t को क्या रख दो -m, अरे समझते हो ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में टेंजेंट का स्लोप क्या होता है 1/t, तो नॉर्मल का स्लोप -1/t, सॉरी -t, ठीक है। तो t को क्या रख सकते हैं हम -m, तो ये पॉइंट आ गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट am स्क्वायर कॉमा -2am, तो 3 पॉइंट है तो 3 स्लोप भी होंगे, इसके क्यूबिक बनेगी ना, तो ये हो गया, इसको बोल दिया m2, मतलब am2 स्क्वायर कॉमा -2am2, ऐसे ही ये m3 मतलब am3 स्क्वायर कॉमा -2am3, ठीक है। फोकस है a कॉमा 0, तो sp, जैसे मॉड sp पूछा गया है, मॉड sq और मॉड sr, इनकी लेंथ का प्रोडक्ट हमें a से a की डिस्टेंस के बीच में चाहिए, a पॉइंट है आपका h कॉमा k, ठीक है। h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये कहानी हो जाएगी आपकी amq, ये उधर गया तो +2am, h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये तो प्लस के हो गया और ये हो गया -mh, कोई समस्या, h कॉमा के इसमें रखा हमने, तो ये हो गया amq प्लस m कॉमन आके 2a माइनस h प्लस k इज इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे आपके m1 m2 और m3, ठीक है। और sp sq sr निकालना है, तो इससे इसकी डिस्टेंस sp जो होगा वो होगा √a कॉमा 0 से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a कॉमन आ गया, a स्क्वायर 1 माइनस m1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे प्लस 0 कॉमा से ये, तो ये हो गया 4a स्क्वायर m1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो a स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस m1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, अरे समझ में आ रहा है, ये फोकस है a कॉमा 0, ये पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो कॉमन आ गया 1 माइनस m1, हाँ, तो a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस m1 पावर 4 माइनस 2m1 स्क्वायर, और ये हो गया 4m1 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका 2m1 स्क्वायर, तो ये लिखा है m1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कहानी आ गई a 1 प्लस m1 का स्क्वायर, ओके 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 ओके। तो मॉड sp हो गया a 1 प्लस m1 का स्क्वायर, ऐसे ही sq आ जाएगा a 1 प्लस m2 का स्क्वायर, sr आ जाएगा a 1 प्लस m3 का स्क्वायर, तो a हमने इधर ले लिया, ठीक है। अब इसको ओपन करें हम तो ये हो जाएगा 1 प्लस समेशन ऑफ m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ m1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ, समेशन की जरूरत नहीं है, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर, कोई दिक्कत है समझने में अरे इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 के साथ से समेशन ऑफ m1 मतलब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर आएगा, फिर 2 का प्रोडक्ट m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर m1 स्क्वायर m3 स्क्वायर और तीनों का प्रोडक्ट। तो यहां से हम बस इतना ही समझो, और यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट 2 का प्रोडक्ट तीनों का प्रोडक्ट हमें पता है, तो इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर, इस टाइप से लिखा हुआ है, ठीक है। है ना, तो
तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम लिखे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखना चाहिए जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन सभी में ए बी सी कॉमन आ जाएगा 2 ABC और अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इसी हिसाब से हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा समेशन ऑफ m1 m2 का होल स्क्वायर। अरे कुछ समझ में आ रहा है भाई, इतना आना चाहिए यार है ना, क्योंकि हमें फिर वही बात आ गई जैसे पिछले चैप्टर में देखा, टाइम कम है, कवर ज्यादा करना है, ठीक है, तो थोड़ा डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। -2 m1 m2 m3 और m1 प्लस मतलब समेशन ऑफ m1, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ m1, इसको मतलब ये लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ m1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ m1 m2, ठीक है, और ये लिखा हुआ है m1 m2 m3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब बस वैल्यू रखते जाओ ऑफ ए क्यू 1 प्लस समेशन ऑफ m1 m2, समेशन दो का प्रोडक्ट, मतलब यहां से आप देखो सम ऑफ रूट कितना हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3, m स्क्वायर कॉफिशिएंट है ही नहीं तो 0, और समेशन ऑफ m1 m2 कितना हो जाएगा, मतलब ये समेशन ऑफ m1 आपका हो गया 0, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो 2a माइनस h अपॉन में a, और इधर से प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो m1 m2 m3 माइनस प्लस माइनस माइनस k बाय a, बस ये वैल्यू आप रख दो जहां जहां जरूरत है। ये वैल्यू हो गई 2a माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस, यहाँ समेशन ऑफ m1 है तो वो तो 0 है, समेशन ऑफ m1 जहां भी दिख रहा है वो 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 0, ये हो गया -2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ m1 m2 2a माइनस h बाय a प्लस m1 m2 m3 प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो ये हो गया k स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ओके, तो एलसीएम लिए मैंने लिया, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना, तो इधर हो गया ए स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4ah माइनस इधर 2a टाइम्स, तो मतलब 2 2 4 4a स्क्वायर 2ah प्लस k स्क्वायर, तो यहाँ बचा a k, तो a टाइम्स ऑफ 4a स्क्वायर तो गायब हो गया, है ना, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah माइनस 4h, तो ये हो गया माइनस 2h, तो ये लिखा हुआ a माइनस h का होल स्क्वायर और साथ में प्लस k स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस लिखूंगा इसका स्क्वायर वो क्या होगा h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो ये दिस इज नथिंग बट a से का होल स्क्वायर, तो लेमडा आपका आ गया a। तो ये पूरी कहानी ये है भाई, समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन था आपका, एक ही क्वेश्चन करवाया इतनी देर में। 3.7 नाउ 3.8, if the chord of contact of tangents from P to the parabola, it is the parabola this, then the locus of P is, okay. 3.8 देखो, if the chord of the contact of the tangents from point P to the parabola, P से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये दूसरा पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/, मतलब ये तो कुछ ऐसा होगा, हमने ऐसे बना दिया एक रैंडम, है ना। देन द लोकस ऑफ P, तो एक कोई दिक्कत नहीं, P को हमने ले लिया h कॉमा के, तो ये किसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया y के इज इक्वल टू 2a x प्लस h। यह बात समझ में आ गई। और ये जो है किसके लिए टेंजेंट है, पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/, तो y की जगह हमने रख दिया यहां से उठा के 2a x प्लस h अपॉन में k, क्योंकि यदि ये टेंजेंट है इस पैराबोला के लिए तो इसको टच करेगा, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहां से पूरी कहानी आपकी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8ab
बाय के एक्स, कोई दिक्कत? 8ab बाय के, हाँ बिल्कुल सही है। और 4bh बाय के इज इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेशन चेक कर जरूर करेंगे हम। 4b के साथ y हमने उठा के यहां से रखा, तो 8ab बाय के और 4bh बाय के, तो इसका डिस्क्रीमेंट 0, मतलब इसका स्क्वायर 8ab बाय के का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bh बाय के इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 64 और ये हो गया 16। तो यहां बचेगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, और इधर बचेगा प्लस क्या बचेगा, bh बाय के। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 3.8। तो यहां से एक b गया, एक k भी चला गया, तो ये कहानी आ गई 4a स्क्वायर बी बाय के इज इक्वल टू माइनस एच। ओके, तो h के आ गया कुछ कांस्टेंट माइनस c के टर्म में, एक पूरा कांस्टेंट ले लिया, तो h इनको रिप्लेस कर दिया x और y से, तो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के, ये आपका क्या होता है? एक हाइपरबोला। हाइपरबोला आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बरिया का हाइपरबोला, ठीक है। ओके, कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.9। 3.9 में देखो क्या है, मिनिमम एरिया ऑफ द सर्कल विच टचेस द पैराबोला। ओके, थ्री पॉइंट नाइन है आपका। मिनिमम एरिया ऑफ द सर्कल विच टचेस द पैराबोला दिस एंड दिस। तो सबसे पहले तो पैराबोला आप पहचान लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वन, और दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो एक पैराबोला सिमेट्री बनेगी यहाँ पे 1,0 पर वर्टेक्स और दूसरे का 0,1 पर वर्टेक्स, ठीक है भाई। इक्वल पैराबोला भी है। ओके, तो सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट दोनों आपके पैराबोला जो है सिमेट्रिक है। तो मिनिमम एरिया ऑफ द सर्कल विच टचेस द पैराबोला। अरे समझ में आ गया कैसे? ये 1,0 वर्टेक्स ही, मतलब ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस बराबर एलआर से में इक्वल पैराबोला हो गए। तो कहने का मतलब है y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट ये सिमेट्रिक होगी। और हमें क्या बताना है? सबसे छोटा सर्कल ना, मिनिमम एरिया ऑफ द, अच्छा मिनिमम एरिया कब मिलेगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये मिनिमम का होगा जब रेडियस कम होगी। तो वो कब पॉसिबल है? जब वो कुछ ऐसा सर्कल, मान लो इसको हमने बोल दिया ए पॉइंट, इसको बोल दिया बी पॉइंट, तो ये y इक्वल टू एक्स के और सिमेट्रिक है। कहने का मतलब ये है कि सेंटर इसी पर आएगा, ठीक है यहां तक। और यहां पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो जो टेंजेंट है उनका स्लोप भी इसके बराबर होगा, है ना? ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। सिमेट्री है ना उस कारण से, ठीक है। दोनों पैरेलल होंगे, उनका स्लोप ये होगा, दोनों को टच कर रहे हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये 1,0 है, ये 0,1 है। तो हमें तो ये निकालना है। अच्छा, इसका स्लोप 1 है। ओके, इस पर कोई एक पॉइंट लूं मैं, तो वो पॉइंट बड़ा गड़बड़ होगा। पॉइंट तो आसानी ले सकते हैं हम। कैसे? जैसे ये पैराबोला लिया मैंने, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो इसको यदि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? 4a की जगह क्या हो गया? 1, मतलब a आपका 1/4, और जो भी पॉइंट लेंगे उसमें हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 1 प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो 280। अच्छा, a कितना है? a है 1/4, तो ये हो जाएगा t/2। हाँ, अब ठीक है। और इस पे जो टेंजेंट आएगा, ओके, हाँ, टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हम निकाल लेते हैं। वो 1 के बराबर कर देंगे तो t आ गया। तो यहाँ पर y/2 इधर हो जाएगा x प्लस, ये पूरी कहानी x कोऑर्डिनेट में डिवाइडेड बाय 2, जो भी कांस्टेंट है, -1।
तो स्लोप आ जाएगा यहाँ से, ये कितना है 1/2 है ना, t/2, सॉरी t/2। तो इसका जो स्लोप आ गया वो आ गया -1/t के बराबर। वो स्लोप किसके बराबर है, 1 के बराबर, मतलब t आपका आ गया -1। यदि t -1 आ गया, t -1 आ गया तो नहीं, स्लोप जो होगा वो होगा 1/2। समझ में आ रहा है ना, y = mx फॉर्म में वैसे हम स्लोप निकाल रहे हैं 1/t, और वो 1 के बराबर, तो t आपका आया 1। t यदि 1 आ गया तो आपका पॉइंट a आ गया, तो ये हो गया 5/4, 1/2। अब ये जो है, ये दोनों डिस्टेंस सेम पर होगा तो हम इसकी मिरर इमेज ले लें तो भी काम लग रहा है कि चल जाएगा। तो इसकी रेडियस निकाल लें हम। रेडियस क्या हो जाएगी, AB की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 5/4 - 1/, 2/4, 5/4, 9/16 प्लस 9/16। ओके, तो AB हो गया 3/4√2। तो AB हो गया आपका, ऐसे रहने दो, ठीक है। तो इसकी रेडियस हो जाएगी हाफ, तो 3/8√2। तो एरिया हो जाएगा πr², तो 9/64 × 2, तो 32, तो 9π/32। समझ में आया कुछ? ये आप, अरे समझ में आया, ए बी डायमीटर है तो उसका हाफ रेडियस, तो आंसर आ गया 9π/32 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट इज 3.10। लेट पी एंड क्यू विद द पॉइंट्स। अच्छा, ये समझ में आया, ए अब बी भी निकाल सकते हैं ऐसे जैसे हमने निकाला, बट सिमेट्री है, मतलब ए की इमेज बी होगी तो y = x में इमेज अल्फा कॉमा बीटा की, y = x में इमेज बीटा कॉमा अल्फा। नाउ 3.10, let P and Q be the points this in the parabola this. Let R be the point of our parabola P and Q. Then the area of the triangle PRQ is largest when? 3.10. पैराबोला दे रखा है B, 0 पर वर्टेक्स है। Let R be the point on the arc of the parabola between P and Q. Then the, अच्छा ठीक है, एक बार डायग्राम बनाते हैं, क्लियर होगी चीजें। B, 0 पर वर्टेक्स है, ठीक। पॉइंट है 4, -4 और 9, 6। 4, -4 एंड 9, 6। ये हो गया P, ये हो गया Q। Let R be the point on the arc of the parabola P and Q. मान लो इधर कोई ले लिया हमने R, कहीं भी हो सकता है वो। Point on the arc of the parabola. Then the area of the triangle PRQ is largest. Area of triangle PRQ is largest. अच्छा, सबसे पहले तो ए और बी निकाल सकते हैं ना यार, इतना क्या सोच के। ए और बी निकाल ही सकते हैं ना, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें। तो y² = 4a x - b, 4, -4 रखा इसमें, तो ये हो गया 16, और ये हो जाएगा 16a 4 - b। तो यहाँ से कहानी आ गई, 16 कैंसिल हो गया, तो 1 = 4a - ab। 9, 6, तो ये हो गया 36, ये हो गया 36a। क्या रखना है हमें, x की जगह 6, तो 6 - b। तो यहाँ से आ गया 1 = 6a - ab। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया 2a, तो a आपका आ गया 0। अरे यार कुछ गड़बड़ किया हमने, a 0 तो आ ही नहीं सकता, a 0 हो गया। तो पैराबोला कैसे बनेगा, 4, अच्छा x की जगह हमें रखना है 4, y की जगह -4। तो x की जगह हमें रखना है, क्या किया हमने, कुछ गड़बड़ किया है, क्या किया है, 4, -4, तो अरे ये तो ऐसे रहेगा ना, 4 है तो यहाँ 4 रखा तो 16, तो ये बचा 4, तो 4 = ये हो गया है ना। फिर y को रखा 6, तो 36, ये बचा 4, तो यहाँ बचेगा 9, और x की जगह रखा 9, यहाँ पर x की जगह 9 रखेंगे, तो ये 4 के साथ कैंसिल हुआ 9, और फिर ये हो जाएगा 9a - ab। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 5 = 5 है, मतलब a आ गया 1, और a यदि 1 आ गया तो आप यहाँ से देख सकते हो कि b आ गया 0। अच्छा, पैराबोला आपका स्टैंडर्ड है, कहने का मतलब ये है, तो इतनी मगजमारी करनी नहीं थी हमें। पैराबोला स्टैंडर्ड, क्योंकि b 0 आ गया ना, तो पैराबोला हो गया y² = 4ax। ओके, तो एक पॉइंट आप कोई भी ले लो, at², 280, तो a तो पता है, तो ये हो जाएगा at², 280, तो डेल्टा हो जाएगा 4 - 4 1, 961,
टी स्क्वायर कॉमा 2t1 इसका डेल्टा निकाल लो। तो डेल्टा आ जाएगा टी स्क्वायर के साथ -4 -6 -10 प्लस -2t के साथ क्या आएगा, 2t के साथ आएगा 4 -9 -5 प्लस 1 के साथ आएगा 24 और 36, है ना, 6 चुकू 24 और 9 चुकू 36, 60। तो इस सबसे पहले तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, मुझे कॉमन आते हुए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, -10। तो अंदर बचता है आपका टी स्क्वायर प्लस टी माइनस जो भी है, क्या बच रहा है 6। हमें क्या चाहिए, एरिया। हाँ, एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें जरूरत किसकी पड़ेगी, +1/4 तो -1/4। अच्छा, डेल्टा लिख रहे हैं तो हाफ भी चलेगा, हाफ भी चलेगा भाई, है ना, ठीक है, हाफ चलेगा। तो ये हो गया -5 और इसको लिखा हमने, सही है ना, 6 चुके 24 25, ये हो जाएगा टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, -1 +1/4 -1/4। तो ये हो गया टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इधर आ गया -5 इंटू, ये पूरी कहानी हो गई आपकी 25 -25/4। कोई समस्या, क्योंकि ये तो पूरा बाहर था। हाँ, तो डेल्टा आपका आ गया -5 टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, वो हो गया प्लस साइन के साथ 125/4। अब ये मैक्सिमम चाहिए, कब मिलेगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये तो एरिया को घटाएगी, तो t = -12 पे आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा और वो मिलेगा 125/4। तो हमें यहाँ पर पॉइंट r बताना है, r4, 4 1/4, 4, मतलब t -12 आ गया, तो पॉइंट हो गया 1/4, -1। अच्छा, यहाँ भी यार फिर गड़बड़ी कर दी, क्योंकि ये +10t होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बनेगा, तो t -12 का होल स्क्वायर, ये तो सही है, तो ये t -12 चलेगा, मतलब t हाफ आएगा, t हाफ आया तो ये हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, टाइम लिमिट में करना है ना यार, अभी 40-45 मिनट हो गए और अभी आधा भी नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, कौन सा था ये, 3.10। नाउ नेक्स्ट इज 3.11। 3.11 में है, if the focal chord of y square is equal to maximum angle of alpha with the positive axis of then the minimum length। okay, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है 3.11 में, आपसे बोला गया है if a focal chord this makes an angle then positive then the minimum length of this focal chord की लेंथ भाई क्या होती है, यदि वो एंगल अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, यदि वो फोकल कॉर्ड है अल्फा एंगल बना रहा है, तो 4a cos a स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और अल्फा क्या दे रखा है, 0 से π/4 क्लोज। ठीक है, देन द मिनिमम लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड। ओके, कॉसेक जो है 0 से π/4 में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब अब डिक्रीजिंग का मतलब ये होगा कि आप अल्फा की वैल्यू बढ़ाओगे तो कॉस की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो हमें मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कब मिलेगा, जब आप अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी पॉसिबल, π/4। तो π/4 पे √2 का स्क्वायर 4 है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये होगी 8 है। ठीक है, 3.12 में बोला गया है normals AO, A1, A2 are drawn to the parabola from the point A, h, 0 if the triangle this OA1, A2 being the origin is equilateral, then possible value of h is। अच्छा, पैराबोला है y² = 8x, h, 0 एक्सिस पे आ रहा है, तो यहाँ से आपने एक नॉर्मल ये ड्रॉ किया, फिर दूसरा नॉर्मल ऐसे, मतलब यहाँ पे टेंजेंट A1 ऐसा, ये A2, तो OA1 A2 जो बन रहा है वो आपका क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना।
हाँ OA1 A2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप तो ये ऐसे समझो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ से एक्सिस पे आप एक्सिस से आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, तो एक नॉर्मल तो हमें पता है ये एक्सिस ही हो जाएगी, है ना, और दोनों नॉर्मल। अब जो पैराबोला होता है वो भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो पूरा ये पूरा जो है आपका डायग्राम एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब A1 और A2 एक ही लाइन पे, एक वर्टिकल लाइन पे A1 A2 को ज्वाइन करो तो वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इतना बात समझ में आ गया? कैसे बोल सकते हो आप? सिंपली आप तो ये बोलो कि पैराबोला एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। अब यहाँ से आप पॉइंट ले रहे हो, तो जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एक्सिस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, या फिर ऐसे देखो कि वर्टिकल लाइन पर यदि पॉइंट लूँ, उससे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो एक्सिस पे कट करेंगे, सिमेट्री से बोलते हैं। तो ऐसे हम उल्टा भी, कन्वर्स भी तो ट्रू बोल सकते हैं। तो एक ही लाइन पे आ रहा है, और ये 90 डिग्री है, और ट्रेंगल क्या बोला है इसमें? इक्विलेटरल। क्या बोला है? इक्विलेटरल ट्रेंगल बोला है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर जा रहा है इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल पूरा 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, मतलब ये जो है आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये यदि 30 डिग्री हो गया, है ना, तो ठीक है, हमें जो निकालना था, चलो इतना समझ में आया, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एच निकालना है फ्रॉम द पॉइंट h,0। ठीक है, तो h,0 से नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन हम यदि t के टर्म में लिखे तो tx माइनस 2at माइनस atq। ये कितना है? 2 a2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2tq। h,0 से आप पास करवाओ तो ये 0, ये हो गया th माइनस 4t माइनस 2tq। t एक तो 0 आ गया, एक t तो 0 आ गया, है ना, और एक t 0 आ गया, दूसरा t स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई? एक t कॉमन आके 0 हो गया, है ना, फिर बचेगा इधर h माइनस 4 अपॉन में 2। हाँ, तो दो यहाँ से t आएंगे, तो एक t ये हो गया, एक t ये हो गया। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं हम? कुछ मिस कर रहे हैं क्या? ड्रॉन टू द पैराबोला इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ h। अच्छा, ये 30 डिग्री है, ओके। ये यदि 30 डिग्री है तो ये पॉइंट में लूं AT स्क्वायर कॉमा 280, AT स्क्वायर कॉमा 280, तो ये हो जाएगा 40। ए कितना है? 2। तो इसका जो स्लोप आएगा OA1 का, उसका स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से? 40 अपॉन में 2t स्क्वायर, दैट इज 2/t। 2/t स्लोप होता है इसका, तो 2/t इसके बराबर हो जाएगा tan 30। अरे समझ में आ रहा है? OA का स्लोप, मतलब हम t निकाल रहे हैं, OA का स्लोप निकाले हम 2/t, इसके बाद tan 30 दैट इज 1/√3, तो t आपका आ गया 2√3 के बराबर। तो t जो है इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो t इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया 4 3 12 दूनी 24, h माइनस 4 दैट इज, तो h आ गया 28। बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री से हो गया, हमें कैलकुलेशन में जाना ही नहीं पड़ा। 3.13 में क्या बोला है? इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर द टेंजेंट्स टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लाइन है y माइनस बी एम एक्स, अच्छा दोनों जो लाइन है ध्यान से देखो, माइनस a कॉमा बी से पास हो रही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, दोनों लाइन जो है माइनस a कॉमा बी से पास हो रही है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस है, तो इस पर जो भी पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट माइनस है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो। तो ये जो बोला है दोनों क्या है? टेंजेंट है। तो डायरेक्ट्रिक्स पे से आप यदि टेंजेंट ड्रॉ करो तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल का जो लोकस आता है वो क्या आता है? डायरेक्ट्रिक्स ही आता है। तो डायरेक्ट्रिक्स पे से आप कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करो, उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो सीधा ये तो हो गया आपका 90 डिग्री है, तो स्लोप का प्रोडक्ट m1, इसका स्लोप, एक का स्लोप m1 बोला है, दूसरा का m2, तो m1 m2 कितना हो गया? -1। नेक्स्ट इज 3.14 में बोला है द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द सर्कल दिस विल हैव नो कॉमन टेंजेंट इफ r इज ओके। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये आपका पैराबोला हो गया, और सर्कल का सेंटर है 6,0, विल हैव नो कॉमन टेंजेंट। अच्छा, मतलब यहाँ जो सर्कल है वो इसको टच नहीं करना चाहिए, कहीं भी कर सकता है या फिर इधर भी कर सकता है। अच्छा, तो हम वो वाला केस निकाल लेते हैं, लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस मतलब इसको वो टच कर रहा होगा। तो पैराबोला है आपके पास, कौन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो टेंजेंट की इक्वेशन इसके लिए हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। हाँ, a कितना है 1, तो 1/m। ओके, तो ये तो टेंजेंट हो गया, तो वो इसके लिए भी
टेंजेंट होना चाहिए, किसके लिए, पैराबोला के लिए। या फिर दूसरा तरीका ये कि नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो। नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2a, a कितना है 1, 2am माइनस am क्यूब, तो m क्यूब। अब यदि ये नॉर्मल है किसके लिए, किसी भी पॉइंट पे, मतलब जिसका स्लोप m है, अरे समझ में आ रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपने इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करे, और यदि यहाँ पर ये टच कर रहे हैं तो इसका तो टेंजेंट के लिए, सर्कल के लिए भी टेंजेंट हुआ, अरे मतलब टच कर रहा है तो उस पॉइंट पे जो पैराबोला का टेंजेंट है वो सर्कल के लिए टेंजेंट होगा, तो जो पैराबोला का नॉर्मल होगा वो सर्कल का भी नॉर्मल होगा। सर्कल का नॉर्मल कहाँ से पास होता है, सेंटर से, तो 6,0 से पास करवा दो, तो ये हो गया 0, 6m माइनस 2m माइनस m क्यू, तो यहाँ से एक m तो आ गया आपका 0, और 4m m क्यू m 0 m स्क्वायर आ गया 4 के बराबर, मतलब m हो गया प्लस माइनस 2। तो आपके पास 4 पॉइंट आ रहे हैं जहां पर, सॉरी 3 पॉइंट, 0,0 पर टच करेगा, और या फिर 2, x को 2 रखा तो y कितना आ गया -2, सॉरी m को 2 रखा हमने, नहीं हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे ना, कौन से, m स्क्वायर माइनस 2m, तो m को यदि 2 लिया तो 2, अरे यार क्या हो रहा है, m को 2 लिया तो m स्क्वायर 4, तो 4, माइनस 2am m2 माइनस 4a, और 4, तो 4, और 4, माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका लिमिटिंग केस हो गया कि जब जो इसको सेंटर मान के आप जो सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो यहाँ भी टच कर सकता है, यहाँ भी टच कर सकता है, और एक पॉइंट आया 4, माइनस 4, ठीक है, यहाँ भी टच कर सकता है। तो लिमिटिंग केस हो गया, तो हमें सर्कल को थोड़ा कॉम्प्रेस करना पड़ेगा यदि वो टेंजेंट नहीं है। अच्छा, इससे ज्यादा केस लोगे तो वो सर्कल इसको पैराबोला को इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 6, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4 और 16, मतलब डिस्टेंस फॉर्म लगा रहे तो √20। तो पहले इन पॉइंट पे वो सर्कल टच करेगा, किन पॉइंट्स पे, 4, और एक पॉइंट क्या था 4, माइनस 4। तो सबसे पहले यदि 6, 0 पे मैं सर्कल लूं तो पहले यहाँ टच करेगा, और एक केस कौन सा आ रहा है कि वो यहाँ टच कर रहा है। 2 सर्कल ऐसे आ रहे हैं, मतलब समझ में आ गया। तो हमें तो बताना है कि वो किसी भी केस में टच नहीं करे, मतलब ये वाला जो लिमिटिंग केस है इसकी रेडियस कितनी होगी इस केस में, √20। तो रेडियस यदि मैं √20 से छोटी ले लूं तो कभी भी वो सर्कल टच नहीं करेगा, मतलब ये वाला केस आएंगे, छोटे सर्कल आएंगे, कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3.15, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द पॉइंट दिस ऑन द पैराबोला। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपसे बोला गया है कि 3 पॉइंट है, उन पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करे, ठीक है, और इन टेंजेंट से ये ट्रायंगल बना, इसका एरिया बताना है। तो ये तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो 3 पॉइंट है इनका जो एरिया होगा उसका हाफ ये होगा। तो जो 3 गिवन पॉइंट है उससे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, उसका हाफ करो तो इसका एरिया आ जाएगा, जानते हो ना यार। नाउ क्वेश्चन 3.16, इसमें बोला गया है P -3, 2 इज वन ऑफ द फोकल कॉर्ड PQ ऑफ द पैराबोला, देन द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट Q इज, ओके। देखो भाई, यदि फोकल कॉर्ड है तो हम यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन ले पैराबोला की, y² इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। फोकल कॉर्ड है तो a, 0 फोकस से पास करेगी, तो इसका पैरामीटर मैं T1 लूँ, इसका पैरामीटर T2 लूँ मैं, तो T1 T2 कितना होता है -1, ठीक है। तो अब से क्या पूछा गया इस प्रॉब्लम में, यहाँ पर आप घबराओ मत, यहाँ पर वर्टेक्स को थोड़ा 0, 0 नहीं लेके और कुछ लिया है ना, उस पर भी हम आएंगे। सबसे पहले तो आप देखो T1 T2 क्या होता है -1। पॉइंट P पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसका जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा 1/T1। तो नॉर्मल का स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होगा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, वो होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -T1। तो ऐसे ही Q पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और इस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं तो इसमें नॉर्मल का जो स्लोप होगा Q पर वो किसके बराबर होगा -T2 के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है, ठीक है। और T1 T2 -1 है, तो -T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/T2, या -T2 को क्या लिख सकते हैं हम, -T2 को लिख सकते हैं -T2 को 1/T1 के बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो टेंजेंट का स्लोप है P पर वही Q पर नॉर्मल का स्लोप है, समझ में आया। -T2 को हमने लिखा यहाँ से 1/T1, तो P पर जो टेंजेंट का स्लोप है वही Q पर नॉर्मल का स्लोप है। मतलब इधर जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, इधर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, वो दोनों पैरेलल है,
आगे बात समझ में। तो -3,2 पर जो गिवन पैराबोला है, शिफ्टेड पैराबोला है, उसको निकाल भी सकते हो। तो -3,2 पर टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2x प्लस x1 दैट इज -3 प्लस 2y प्लस y1 दैट इज 2। तो यहां से जो इसका स्लोप आ रहा है वो आ रहा है आपका 4y, ये 2x हो गया। तो इधर से जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, -2/4 दैट इज -हाफ। तो ये P पर टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो यही आपका Q पर नॉर्मल का स्लोप होगा। अभी बताया मैंने, बात समझ में आ गई। तो -हाफ इज योर आंसर। नाउ 3.17 इसमें क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट 4,0 3.17 की बात करते हैं हम। ओके, from point 4,0 3 distinct normals can be drawn to the parabola y square is equal to 8x। y square is equal to 8x। तो नॉर्मल की इक्वेशन हम स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं, y is equal to mx minus 2am plus minus 2am minus am क्यूब। ये कितना है 2। ये कहां से पास हो रहा है 4,0 से, 4,0 से। तो यहाँ 0 रख दिया, ये 4m minus 4m। तो यहां से एक ही आ रहा है आपका m इज इक्वल टू 0। तो डिस्टिंक्ट एक ही नॉर्मल होगा और वो इसकी एक्सिस होगी पैराबोला की। तो आप एक ही नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। तो तीन डिस्टिंक्ट नॉर्मल तो हो नहीं सकती। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द फुट ऑफ 3 कॉनॉर्मल पॉइंट्स ऑन द पैराबोला लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, जैसे ये पैराबोला में लूं तो वो जो 3 नॉर्मल है वो मान लो तीनों का नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h, k है। ठीक है, तो नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है ये इसको सेटिस्फाई करेगा वो। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी am क्यूब प्लस 2am h, के इसको सेटिस्फाई करेगा तो -mh प्लस k इज इक्वल टू 0। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला गया है। ये 3 को नॉर्मल पॉइंट से, एक नॉर्मल का स्लोप m1 है, एक का m2, एक का m3। ठीक है, तो इसके रूट हो जाएंगे m1, m2 और m3। ठीक है, तो और जिसको फुट ऑफ जो ये पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट या नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या जिस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो उनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, am क्यू माइनस 2am। अरे समझ में आ रहा है, इसके लिए m1 कर दो, इसके लिए इस पॉइंट के लिए m2, इस पॉइंट के लिए m3। m1 m2 m3 इसको सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ गया। इस पैराबोला के लिए मैं बात कर रहा हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए। तो यहाँ तो शिफ्टेड पैराबोला है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो स्टेटमेंट 2 में देखो आप क्या बोला, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 3 कॉनॉर्मल पॉइंट्स। तो इसका सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट होगा, सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट, x कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा -2am, इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसका y कोऑर्डिनेट प्लस इसके y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पर सम ऑफ रूट हमेशा क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 0 होगा। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो x कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0। मतलब ये 3 को नॉर्मल पॉइंट से इनसे जो सेंट्रॉइड बनेगा वो हमेशा इसकी एक्सिस पे आएगा, पैराबोला की एक्सिस पे आएगा। समझ में आ गया, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पर जो आपका पैराबोला है वो स्टैंडर्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 4x तो लिख ही सकते हैं, +4 किया -4 किया तो ये लिखा है y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दोनों तरफ +4 किया तो x प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सिस होगी इसकी, इधर एक्सिस क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए y इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, सॉरी y इज इक्वल टू 0 एक्सिस हो जाएगी। अरे ये वाला जो पैराबोला में लूं तो ये आपकी x एक्सिस दैट इज, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0, और जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 क्या हो गई, पैराबोला की एक्सिस। तो इसके लिए, इस पैराबोला के लिए -1, 2 पर इसका वर्टेक्स है, तो इसकी जो एक्सिस होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 पर जो 3 कॉनॉर्मल पॉइंट्स है उनका जो सेंट्रॉइड आएगा वो इस पर आएगा, y इज इक्वल टू 2 पर। तो इसने क्या बोला है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो ये तो गलत है, यदि पैराबोला स्टैंडर्ड होता तो हम बोल सकते थे। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पैराबोला दिस इज, ओके। स्टेटमेंट 3 देखो, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पैराबोला x माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y प्लस a। ठीक है, LR की लेंथ कितनी है 4a, तो वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो गई, a के बराबर। ठीक है, यहाँ पर a को हम पॉजिटिव ले ले तो वर्टेक्स कहाँ आ रहा है इसका, a, -a पर।
तो a कॉमा माइनस a मतलब इधर का ही आ रहा है, और डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इसकी जो एक्सिस होगी, कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, इसकी जो एक्सिस होगी वो होगी y प्लस ए इज इक्वल टू ए के बराबर, दैट इज y इज इक्वल टू 0, मतलब सॉरी एक्सिस नहीं, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो ये होगी। इसको आप इससे कंपेयर कर लो तो और समझ में आ जाएगा। कैपिटल एक्स को रख दिया, स्मॉल एक्स माइनस ए को रख दिया कैपिटल एक्स, और वाई प्लस ए को रख दिया कैपिटल वाई। तो इसके लिए जो डायरेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए, और वाई क्या है, वाई प्लस ए। मतलब इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए, कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए। तो y इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस आपके डायरेक्ट्रिक्स आ गए, ठीक है। तो इसने क्या बोला है S3 में, ओरिजिन से आप जो टेंजेंट ड्रॉ करो उनके बीच का एंगल, तो ओरिजिन जो है कहां पर आ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे, तो डायरेक्ट्रिक्स पे से मैं यदि टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। कुछ समझ में आया क्या बोला, मतलब ओरिजिन जो है इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पे आ रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स पे से मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ, दो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उनके बीच का एंगल कितने होंगे, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होते हैं। S4 में बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इज अ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अच्छा ठीक है। अच्छा, नॉर्मल का स्लोप कितना बोला गया है यहाँ पर, यदि ये नॉर्मल है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, -1। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x के लिए नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू mx माइनस 2a। तो a कितना है, 4a कितना है, 12 के बराबर, तो a हो गया 3, तो 2a मतलब 6m माइनस am क्यू, तो E3m क्यू। हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इज द नॉर्मल टू द पैराबोला, ठीक है। यदि नॉर्मल, तो इसका स्लोप, यदि ये नॉर्मल है तो स्लोप कितना आ गया, -1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो -x, ये हो गया +6, ये हो गया +3, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू -x प्लस 9। तो बिल्कुल m इज इक्वल टू -1 के लिए जो नॉर्मल आ रहा है वो आपका ये आ रहा है, y इज इक्वल टू -x प्लस 9। तो स्टेटमेंट 4 सही हो गया, ठीक है। नाउ 3.18 में देखो क्या बोला गया है, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बाइसेक्ट्स दिस सब टेंजेंट। अच्छा ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम स्टैंडर्ड पैराबोला लेके देखेंगे कि है कि नहीं है। तो पैराबोला ले लिया हमने, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो यही कहीं कट कर रहा है। तो पहले स्टेटमेंट 1 में देखो, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बाइसेक्ट्स द सब टेंजेंट। तो ये मान लो एक्सिस को कट कर रहा है t पर, तो टेंजेंट की इक्वेशन, ये पॉइंट ले लिया at स्क्वायर कॉमा 280, तो यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसका ये पॉइंट हो जाएगा at स्क्वायर कॉमा 0। t पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस 80, ठीक है। y को 0 लू में तो t पॉइंट हो जाएगा -at स्क्वायर कॉमा 0। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन आ रहा है, यही आपसे पूछा गया है क्या स्टेटमेंट 1 में, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बाइसेक्ट्स द सब टेंजेंट। बिल्कुल, सब टेंजेंट क्या होगा, ये पॉइंट आप m ले लो, तो mt का मिड पॉइंट o है क्या, mt आपका सब टेंजेंट है, तो बिल्कुल सही है। S2 सब नॉर्मल ऑफ अ पैराबोला इज इक्वल टू इट्स LR। ओके, तो यहां पर मैं यदि नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट जो है इसको हमने n बोल दिया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। तो y को 0 रखा तो t एक तो 0 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है 280, 2a प्लस 80 स्क्वायर, 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है। तो सब नॉर्मल ऑफ अ पैराबोला, तो सब नॉर्मल जो है ये mn कितना आ गया, mn आ गया आपका 2a के बराबर। क्या ये जो है इज इक्वल टू LR क्या होता है 4a, तो 4a के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये हाफ ऑफ लेटस रेक्टम के बराबर है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, सर्कल विथ फोकल रेडियस ऑफ अ पॉइंट ऑन पैराबोला एज डायमीटर टचेस द टेंजेंट ड्रॉन एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। बिल्कुल सही है, क्या बोला गया इसने, सर्कल विथ फोकल रेडियस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ पैराबोला, ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस है, कोई भी पॉइंट लिया तो ये फोकल रेडियस को डायमीटर मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट एंड वर्टेक्स को टच करता है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 डायरेक्ट्रिक्स ऑफ, इसको आप प्रूफ करना चाहो
यार कर लिया है ना, प्रूफ बताने का समय नहीं है। स्टेटमेंट 4, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ड्रॉन इट्स फोकल कॉर्ड एज डायमीटर। अच्छा, यदि मैं फोकल कॉर्ड ले लूं जैसे क्यू, इसको डायमीटर मान के एक सर्कल में ड्रॉ करूं तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। मतलब इसने यहाँ पे वैसा डायरेक्ट नहीं बोला है, इस थोड़ा लैंग्वेज में कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, मतलब डायमीटर मान के आप एक सर्कल ड्रॉ करो तो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके लिए टेंजेंट होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा आ गया, दूसरा फॉल्स है, बाकी सब ट्रू, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, नाउ 3.19, इसमें देखो क्या बोला गया है। S1 y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। ओके, is tangent to the parabola this if c is equal to half। अच्छा ठीक है, y is equal to 2x plus c is the tangent to the parabola, y square is equal to 4x plus 2। यदि ये टेंजेंट है तो y की जगह हमने रख दिया 2x plus c, तो उसका स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4xc इज इक्वल टू 4x प्लस 8। तो ये कहानी आ गई, 4x स्क्वायर प्लस 4x कॉमन लिया तो ये हो गया c माइनस 8 प्लस सी स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो c आ गया आपका 9/2 के बराबर। तो c इज इक्वल टू 9/2 के लिए टेंजेंट है, बट इसने क्या बोला हाफ के लिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 पे जाते हैं हम। ओके, 2 पे वो क्या बोला है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू 2x प्लस c ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 2 इज माइनस 7/4, 1। तो स्टेटमेंट 1 वाला ही क्वेश्चन है, तो किस c के लिए आ रहा है 9/2, तो आपने इसमें c ना पूछ के उसने बोला है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो c यदि आपका 9/2 आ गया, तो c 9/2 आ गया तो आप यहां रख दो, तो जो x आएगा वही पूछा है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही पूछ रहा है। तो c यहाँ 9/2 रखा तो ये हो गया 4x स्क्वायर, है ना, प्लस 4x तो ये हो गया 7/2 प्लस 81/4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 9/2 रखा ना तो 81/4, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 32, 81 माइनस 32, तो ये हो गया 9, 49/4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये जो लिखा है 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, तो x कोऑर्डिनेट आ गया -7/4, बिल्कुल x माइनस 7/4 आ गया। तो अब y निकाल लो, y क्या है 2x प्लस 3 दैट इज 9/2, x को रखा -7/4, तो y हो जाएगा -7/2 प्लस 9/2 दैट इज 1। तो पॉइंट आ गया आपका -7/4, 1। तो स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 3, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -3, टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 2 इज 90 डिग्री। तो ये तो सीधा दिख ही रहा है आपको, क्या दिख रहा है, दिखना चाहिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 2। पॉइंट है -3, मतलब इस पैराबोला के लिए यदि डायरेक्ट्रिक्स निकालू तो x इज इक्वल टू माइनस है, a कितना है 1, क्योंकि 4a जो है 4 के बराबर है तो a हो गया 1, मतलब x इज इक्वल टू -3 डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स पे से आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो पैराबोला पे, तो वो 90 डिग्री पे होंगे, तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। स्टेटमेंट 4, chord of contact of the parabola this drawn from any point on the line x plus 3 is equal to passes through the point -1, 0। स्टेटमेंट 4 में क्या बोला देखो, chord of contact of the parabola y square is equal to x plus 2, यही वाला पैराबोला है, -2, 0 पर जिसका वर्टेक्स है और ऐसे जा रहा है -2, 0, तो ये y एक्सिस हो गई है ना। ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन x plus 3 मतलब अभी बताया कौन सी है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इस पर से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो उसने आगे क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा COC कहां से पास होगी, COC, अच्छा इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा -1, 0, तो इसका जो COC होगा वो फोकस से पास करेगा, तो फोकस क्या है -1, 0 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो मतलब x आ गया -1, 0 इसका फोकस आ गया। फोकस कैसे निकालते हैं ये समझ में आ जाना चाहिए, है ना, ये नहीं बताया जाएगा। तो फोकस -1, 0 है, तो बिल्कुल ये जो है पास हो गई होगा, क्योंकि 90 डिग्री है, तो हम इसको नॉर्मल मान के
डायमीटर मान के एक जो सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो इसको टच करता है, तो 90 डिग्री है तो इसको डायमीटर मान के मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ये आएगा ही आएगा, 90 डिग्री बनेगा बनेगा। ये तो प्रॉपर्टी भी है ना। तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ पहला गलत है, मतलब कौन सा आ गया, बी ऑप्शन, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नाउ मल्टीपल करेक्ट आंसर में देखो, मल्टीपल करेक्ट आंसर में 3.20 या 20 क्वेश्चन इस चैप्टर का। Let B with the vertex and L with the LR of the parabola. This, then the equation of the parabola whose vertex is B, lattice spectrum is L by 2, and axis is perpendicular to the axis of the given parabola. ठीक है भाई, तो जो पैराबोला है पहले इसको लिखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x इज इक्वल टू 2y माइनस 4। इसमें प्लस 4 की जरूरत है, प्लस 4 की जरूरत है, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इसके लिए LR कितना है 2, तो गिवन पैराबोला के लिए LR डैश कितना हो गया, इसका हाफ, दैट इज 1। ओके, और यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो है 2,0, तो उसके लिए पैराबोला के लिए वर्टेक्स भी 2,0 ही बोला है। ठीक है, इसके लिए जो एक्सिस है वो x इज इक्वल टू 2 है, बाय एक्सिस दे रहा होगा, तो मतलब पैराबोला आपका ऐसा था। अब परपेंडिकुलर बोला है इसने, तो पैराबोला ये वाला पैराबोला था आपका, है ना, 2,0 पर वर्टेक्स था उसका। अब वर्टेक्स तो 2,0 ही है, और पैराबोला कैसा हो जाएगा, एक्सिस उसकी परपेंडिकुलर, पहले एक्स इज इक्वल टू 2 था, तो अब पैराबोला कुछ ऐसा हो जाएगा 2,0 पर। ऐसा भी हो सकता है, और LR सेम है, ये ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है एक्सिस क्या हो गई इसकी, y इज इक्वल टू 0, मतलब पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2, और LR है, LR की लेंथ 1 है, तो पैराबोला प्लस माइनस, मतलब इस साइड भी ओपन हो सकता है, इस साइड भी ओपन हो सकता है, तो ये आंसर आ गया। प्लस साइन लूंगा तो x माइनस 2, दैट इज ए ऑप्शन, माइनस साइन लिया तो सी ऑप्शन आ जाएगा, तो आंसर इज ए एंड सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, 3.21 में क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट P and Q and vertex A of the parabola are this and this, and x is equal to y respectively. अच्छा, y is equal to x, एक तो ये टेंजेंट ही है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट P and Q, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P Q। अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो अब इसको ऐसे देखो, एक पैराबोला जैसे मैंने बनाया है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P Q and vertex A of parabola are this and this respectively this। ओके, मान लो ये पॉइंट P लिया, पैराबोला थोड़ा ऑब्लिक बनेगा, है ना, मान लो एक ये है और एक ये, तो एक की इक्वेशन P हो गया, मान लो ये वर्टेक्स नहीं है, श्योर नहीं है ना, इसको शायद से R बोला गया है, एंड वर्टेक्स है, P की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 7, इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 10। अच्छा, और टेंजेंट एट वर्टेक्स दे रखा है y इज इक्वल टू x, देन फोकस लेंथ ऑफ रेक्टम एक्सिस वर्टेक्स। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये आपका वर्टेक्स हो गया है ना, फोकस इसका मान लो कुछ ले लिया हमने h कॉमा k। ओके, प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि किसी भी टेंजेंट पे मैं फोकस से पुट अप परपेंडिकुलर डालूं तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलता है, मतलब टेंजेंट पे मैं परपेंडिकुलर डालूं कहां से, फोकस से, तो वो कहां मिलेगा आपको, कहां मिलेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलता है क्या, हाँ, तो हम इनकी इक्वेशंस लिख सकते हैं क्या, इसका स्लोप कितना है, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन हो जाएगी, इसको मान लो कुछ हमने बोल दिया पॉइंट n बोल दिया, और इधर इसको पॉइंट बोल दिया मैंने n, तो ms की इक्वेशन निकाल सकते हैं कि, तो ms की इक्वेशन हो जाएगी
4x माइनस 3y, इसके परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू एक्स रखा तो ये पॉइंट हो गया 1,1। इसमें y इज इक्वल टू एक्स रखा मैंने, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2,2। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास। क्या लाइन की इक्वेशन आ गई? 1,1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये -1 इज इक्वल टू 0। इधर 2,2, तो इस लाइन की ये NS की इक्वेशन हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर बोले तो 3x माइनस 2y। अब 2,2 इसको सेटिस्फाई करे तो 6 माइनस 4, तो -2 की जरूरत है इसको, बिल्कुल। तो MS और NS की इक्वेशन आ गई, समझ में आ रहा है भाई? प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना? ये डिराइव तो नहीं करूंगा, ठीक है? तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका फोकस हो गया क्या? तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8x माइनस 6y माइनस 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6। माइनस किया तो x माइनस 4, तो x आ गया 4। एक से यदि 4 आ गया तो किसी एक में रख दो, तो 4 चौको 16, 15, 5, तो y आ गया 5। तो फोकस आ गया आपका 4,5। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है क्या? तो बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR आपका हो जाएगा, हम जानते हैं। अच्छा, ए को वर्टेक्स बोले गया उसने, है ना? तो ए यदि आपका वर्टेक्स है तो जैसे हम स्टैंडर्ड पैराबोला ले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो फोकस से टेंजेंट वर्टेक्स की डिस्टेंस किसके बराबर होती है? ए के बराबर। और 4a क्या होता है आपका? LR, है ना? तो फोकस 4,5 से y इज इक्वल टू x की डिस्टेंस 5 माइनस 1/√2, 1/√2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, है ना? 1/√2 कैसे आ रहा, घबराना मत। तो a आपका आ गया 1/√2, तो LR की लेंथ आ जाए, LR हो जाएगा 4a, दैट इज 1 बाय ये, तो कितना आ गया? 2√2। तो बिल्कुल बी ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ एक्सिस, एक्सिस क्या होगी भाई? टेंजेंट एंड वर्टेक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन। तो इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन की इक्वेशन, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y प्लस एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और 4,5 से पास हो रहा है तो ये हो जाएगा -9। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? टेंजेंट एंड वर्टेक्स दैट इज y इज इक्वल टू एक्स, और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका वर्टेक्स होगा। अरे टेंजेंट एंड वर्टेक्स और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टेक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स रखो, तो पॉइंट आ गया 9/2, 9/2। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.22। इसमें देखो क्या है, A and B are points on the parabola y square is equal to 4x, okay, with O, with vertex O, O को हमने ले लिया origin, such that OA perpendicular to OB having length R1 and R2 respectively, then ये जो वैल्यू है, अच्छा डिस्टेंस में जाना है, मतलब 22, A and B are the points on the parabola y square is equal to 4x। इस पर पॉइंट्स है आपके 2, है ना? एंड OA इज परपेंडिकुलर टू OB, ये 90 डिग्री, and having lengths R1 and R2 respectively, then the value of R1 power 4/3, R2 power 4/3 divided by R1 power 2/3 plus R2 power 2/3 is OA को बोला है R1, मतलब ये जो लेंथ है वो R1 है, OB लेंथ R2 है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, तो x माइनस 0 अपॉन में कॉस थीटा, y माइनस 0 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू R1। तो A पॉइंट हो जाएगा पैरामेट्रिक से R1 कॉस थीटा, R1 साइन थीटा, ठीक है। यदि ये थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो आप B का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, कैसे? B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा R2, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा R2 cos 90 माइनस थीटा, मतलब R2 साइन थीटा, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा R2 sin 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना थीटा हमने एक्यूट लिया है, तो R2 sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा R2 cos थीटा, बट x एक्सिस के नीचे आ रहा है, हाँ x एक्सिस, तो इसको हमने बोल दिया माइनस R2 cos थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे बोला गया है, अच्छा
अब ए और बी पॉइंट जो है पैराबोला को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको सेटिस्फाई करवा दो। ए पॉइंट सेटिस्फाई किया तो हो गया r1 स्क्वायर, साइन थीटा को मैं एस लिख रहा हूँ, कॉस थीटा को सी लिख रहा हूँ, तो ये हो गया एस स्क्वायर 4a r1 कॉस थीटा, r1 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 4ac। ठीक है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये हो गया r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, x की जगह r2 साइन थीटा, तो r2 एक कैंसिल यहां भी हो गया। ठीक है, यहाँ कॉस और साइन आ रहा है, यही हमारा जो है पैरामीटर है थीटा, इसी को हमें हटाना है। तो इसी को हटाने के लिए और कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, उसी को कुछ हम ऐसा यूज करें। इसकी स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया r1 स्क्वायर साइन पावर 4 16a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो r2 स्क्वायर कॉस पावर 4 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायरिंग करने से तो सब कुछ स्क्वायर हो गया है ना। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दे इधर लाके, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर ऐसे देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करने से भी कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया r1 स्क्वायर r2, डिवाइड ही कर दो आप तो ये हो गया 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर एस क्यूब अपॉन में 4, एक साइन कैंसिल हो जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, इन दोनों से, और ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड करें तो 16a स्क्वायर अपॉन में r1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर सी क्यूब अपॉन में 4a, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एस मतलब साइन क्यूब थीटा आपका आ गया, क्या निकल के आ गया, वो हो गया 64 64 या 64, तो 4 क्यूब कर दो, 4 क्यूब a क्यूब, तो ये हो गया 4a का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में आ गया r2 r1 स्क्वायर, यहां से कॉस क्यूब थीटा क्या आ गया आपका, कॉस क्यूब थीटा हो गया, ये भी हो जाएगा 4a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय r1 r2 का स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसको एक काम करो, पावर 1/3 कर दो, पावर 1/3 कर दी। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, और इधर हो गया 4a पावर 2/3, तो ये हो गया 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, और इधर जो बचेगा इसको आप देखते रहो क्या क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/r2 पावर 2/3 प्लस इधर बचेगा r1 प्लस में नहीं मल्टीप्लीकेशन में r1 पावर 4/3। ओके, इधर बचेगा क्या बचेगा r1 पावर 2/3 और r2 पावर 4/3। इधर आप एलसीएम लो तो 16a स्क्वायर हो गया, एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, r1 पावर 4/3 चल रहा है, इधर r1 पावर 2/3 चल रहा है, r1 पावर 2/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये 4/3 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिया, r1 पावर 4/3 और r2 पावर 4/3। इसको किससे डिवाइड करना था, r2 पावर 2/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये 4/3, इधर r1 पावर 2/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसको इधर ले गए, तो ऐसे कुछ हमसे पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, इसको आप इधर लेके आओ तो यही वैल्यू आपसे पूछी गई है, और वो आ गया 16a स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, समझ में आ रहा है, इधर लेके किधर लेके जाना है। ठीक है, तो 16a स्क्वायर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए स्क्वायर। नाउ 23 में बोला है PQR are 3 normals, 3 co-normal points on the parabola, then the correct statement is R. Algebraic sum of the slopes of the normals at PQR are Bennett's, बिल्कुल अभी कई बार देख चुके हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन है तो एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, 3 को नॉर्मल पॉइंट है P Q R, मतलब इन तीनों पे आपने जो नॉर्मल ड्रॉ किए वो कहीं कट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज R। ठीक है, तो इसका इस नॉर्मल का स्लोप m1,
इस नॉर्मल का स्लोप m2, इस नॉर्मल का स्लोप m, ये h कॉमा k है, तो इक्वेशन जो बनती है वो बनती है am³ प्लस 2am माइनस इधर आके mh प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसके स्लोप है m1 m2 m3। एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल PQR, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या है, 0 है क्या, तो यही तो पूछा है, इनका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0। स्टेटमेंट बनी, सो स्टेटमेंट बनी, ऑप्शन ए इज ट्रू। बी, एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P, Q एंड R, बिल्कुल। तो इसके जो ऑर्डिनेट तक मतलब y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, -2am, इधर -2am2 -2, तो जो सम होगा वो क्या होगा, -2a समेशन ऑफ m1, और समेशन ऑफ m1 क्या है, 0, तो ये भी 0, सही है। सी, भाई ये थ्योरी में बताया जाता है ना, यदि ये सब नहीं आता है तो फिर तुमने लेक्चर पे ध्यान नहीं दिया। सी, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो y का सम कितना है, 0, तो y 0, इसका मतलब वो हमेशा x एक्सिस पे आएगा, इस पैराबोला की x एक्सिस, इसकी एक्सिस ही पैराबोला की एक्सिस है, यही तो पूछा है इसमें। डी, सर्कल सर्कमवाइज द ट्रायंगल PQR पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, बिल्कुल, आप PQR से एक सर्कल ड्रॉ करो, है ना, तो वो उसमें क्या करोगे आप, देखो मेरी बात सुनो, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल PQR पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। आप एम में लेके चलो क्या, सर्कल की इक्वेशन, तो आप जब इसको सेटिस्फाई करवाओगे इसके साथ, किसके साथ, पैराबोला के साथ, है ना, तो वो आपका एक एम बाहर आ जाएगा, इसका मतलब वो वर्टेक्स से हमेशा पास होगा। अगेन थ्योरी में आप कर चुके हो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 24। The locus of the midpoint of the focal radii of a variable point moving on the parabola y square is equal to 4x is a parabola whose LR is half the LR of the original parabola vertex. Okay, पहले locus निकाल लेते हैं, फिर ये options देख लेंगे। Locus of the midpoint of the focal radii of the parabola of variable point है तो उसको ले लिया हमने 80 स्क्वायर कॉमा 280, और जो फोकस होगा वो होगा आपका a कॉमा 0, तो मिड पॉइंट ऑफ द फोकल, तो इसका लोकस पूछा है तो h कॉमा k, तो यहाँ से 2h कितना हो गया, 80 स्क्वायर प्लस a, और 2k किसके बराबर हो गया, 2a t के बराबर, तो t को रख दो आप यहाँ से k बाय a, तो ये कहानी हो जाएगी 2h प्लस इज इक्वल टू a, t की जगह रख दिया ये, तो k स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस a, ठीक है, तो ये कहानी हो गई a, एलसीएम लिया तो ये हो गया 2a h माइनस a बाई 2, सही है। टू एच हो जाएगा और कितना हो जाएगा ये, माइनस ए स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो जो आपका पैराबोला हो गया वो के को y से रिप्लेस कर दो, ये हो गया 2a x माइनस a बाय 2। अब क्या क्या पूछा है देखो, LR इज हाफ द LR ऑफ द ओरिजिनल पैराबोला, इसका LR कितना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का 4a, इसका LR कितना आ रहा है 2a, तो हाफ है इसका, बिल्कुल सही है। वर्टेक्स a बाई 2 कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स इज y एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू a के बराबर, तो यहाँ पे 4a 2a के बराबर, मतलब 4a डैश कर लो, 4a डैश 2a के बराबर, तो a डैश हो गया a बाई 2, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स पूछिए, तो माइनस a के बराबर होता है x इज इक्वल टू माइनस a, तो समझ में आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस a, मतलब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल 4x के साथ, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकालूं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस a, कैपिटल X इज इक्वल टू माइनस a, कैपिटल X ये रखेंगे, और a डैश कितना है इसका, a कितना है a बाई 2, तो yx आ जाएगा 0, मतलब y एक्सिस। डी, फोकस हैज द कोऑर्डिनेट्स a, 0, फोकस के लिए यहाँ प्लस कर दो तो ये a, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसके भी सारे ऑप्शन करेक्ट है। ऊपर वाले के भी भाई मैंने बताया नहीं बताया, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इसके लिए भी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ओके।